हेलो एवरीवन, थर्ड असाइनमेंट डिस्कस करते हैं हम। थर्ड असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था जो सिक्स्थ क्वेश्चन है सीट का। लाइन L1 दे रखी है हमें 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 के बराबर, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, इसका रिफ्लेक्शन कर दिया y इक्वल्स टू x के अबाउट। जो नई लाइन बनी है वो बनी है L1 लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है रिफ्लेक्शन का मतलब, भाई जहाँ पे y था वहाँ पे x पुट कर दिया तो L1 बन गई, क्या बनेगी 4y प्लस 3x इक्वल टू 3 के बराबर, ठीक है। और एक L2 लाइन है y इक्वल टू 8x, ठीक है। अब जो ये y इक्वल टू 8x है इसका क्या कर दिया, x एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर दिया। मतलब x एक्सिस के अबाउट रोटेशन का मतलब क्या हुआ, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो L2 बन गई अपनी y इक्वल टू माइनस 8x, सही है। यहाँ पे क्या किया था, y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन किया था, ठीक है। जहाँ पे x था वहाँ पे y पुट कर दी। और इसके अंदर क्या किया, जब लाइन x एक्सिस के ऊपर थी उसका क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया अबाउट x एक्सिस के। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दे रखा है भाई tan थीटा इक्वल टू a बाई बी की फॉर्म में। हमें यदि याद हो, यदि स्लोप का एक कंसेप्ट याद हो, tan थीटा स्ट्रेट लाइन में एक स्लोप का कंसेप्ट था, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ये क्या था, दो लाइंस के बीच एंगल निकालने का कंसेप्ट था ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी और हमें निकालनी है a प्लस बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, अब दोनों इक्वेशन से m1 और m2 निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट से m1 यदि m2 निकालते हैं, ये L1 इक्वल टू हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 या माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये लाइन बन गई। अब हमें पता है जो स्लोप होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y होता है या कोफिशिएंट ऑफ x होता है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 4y इक्वल टू आ गया माइनस 3x प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस 3/4x प्लस 4। मतलब स्लोप क्या बन गया, y इक्वल टू mx प्लस c लाइन से स्लोप क्या है अपना m। तो यहाँ से m1 आ गया अपना माइनस 3/4। तो इसको अगर डायरेक्ट लिखना हो तो ये भी बन गया भाई माइनस ऑफ स्लोप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y से भी स्लोप निकाल सकते हैं हम। इसी तरह m2 निकाल लेंगे हम y इक्वल टू mx लाइन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट तो है ही नहीं है कोई भी। तो यहाँ से डायरेक्ट हम m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस 8 और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। m2 की वैल्यू क्या है, माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा 3/4, माइनस 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 प्लस रहेगा, प्लस 8 इंटू 3/4। तो ये आ गया माइनस 32 प्लस 3 डिवाइड बाय, नीचे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह गया 4 प्लस 24। तो ये क्या है, मोड है। मोड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो ये बन गया 29/28, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आ गई 29/28, मतलब ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 29 प्लस 28 इक्वल्स टू 57 के बराबर, ठीक है। आइए जी समझ, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जस्ट थीटा दे रखा था, हमने एक्यूट एंगल दे रखा है L1 और L2 के बीच। तो हमने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के अंदर, भाई दो लाइंस के बीच यदि थीटा निकालना हो, एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला होता है, यदि उनके हमारे पास स्लोप हैं तो, सही है। तो यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल दी और फिर a बाई बी की फॉर्म में कंपेयर कर दिया और यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये क्वेश्चन था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। सेवंथ क्वेश्चन, y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 10
प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस 12 माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 9 प्लस कोट इनवर्स ऑफ कोट 6 माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे दे दिया भाई y इक्वल टू ए पाई प्लस बी की फॉर्म में आएगा और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है a माइनस बी की। भाई a माइनस बी की क्या वैल्यू आएगी? तो फर्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 को अलग अलग करके सोल्व कर लेते हैं। हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर, यही पढ़ा था भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनते हैं? कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? साइन 8 है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। तो ये नियर अबाउट यहाँ पे आ गया। पहले हम इसकी ब्रांचेज और लिख लेते हैं, पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? 3 पाई माइनस एक्स आ गया। ये आया 9 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पे 8 है। यदि हम यहाँ पे देखें तो 15 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। तो इस लाइन के ऊपर आएगा 3 पाई माइनस एक्स, तो 3 पाई माइनस 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। माइनस है तो माइनस ऐसे ही रहने देते हैं हम। tan इनवर्स ऑफ tan 10, इसको सोल्व करते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं। tan का ग्राफ, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसे होगा? ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ था, ये ग्राफ था tan x का, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के ऊपर tan इनवर्स। जो tan अंदर वाला होता है ये डिफाइन नहीं होता, तो इसीलिए हमने ओपन इंटरवल लगा दिया इस पर। तो ये y इक्वल टू एक्स था, ये x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई और ये x माइनस 3 पाई। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2। और ये क्या आएगा? पाई, जहाँ पे 0 होगा ये 2 पाई और ये 3 पाई। अगर और आगे लेके जाते हैं तो कुछ ये आ गया 4 पाई, 7 पाई बाई। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रांच क्या होगी? x माइनस 4 पाई की। तो यहाँ से हम देखते हैं 10 वैल्यू है, तो देखते हैं 10 वैल्यू कहाँ से आएगी। यहाँ पे आता है 9 पॉइंट समथिंग और ये 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 कितना आएगा? 21 पॉइंट समथिंग। 21 पॉइंट समथिंग बाई 2 कितना होगा? 10 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब कुछ ये वाली ब्रांच ही आएगी इसकी। तो x माइनस 3 पाई मतलब 10 माइनस 3 पाई की ब्रांच आ गई है। नेक्स्ट आता है साइन इनवर्स का, आ गया कोस इनवर्स ऑफ 12। अब हम कोस के लिए ग्राफ बना लेते हैं, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का। कहाँ से कहाँ तक होता है कोस इनवर्स का ग्राफ? रेंज क्या होती है? 0 से पाई के बीच की। ऐसे बनेगा कुछ ग्राफ कोस का, ये ग्राफ बन गया 0 और ये यहाँ पे पाई, पाई 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये 5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? 12 चाहिए। 12 चाहिए तो मतलब ये ब्रांच बन गई। तो यहाँ से ये y इक्वस टू एक्स, ये 2 पाई माइनस एक्स, ये x माइनस 2 पाई, ये क्या होगा? 2 पाई मतलब 4 पाई माइनस एक्स और ये x माइनस 4 पाई। हमें चाहिए 12 तो 4 इंटू 3 12 पॉइंट समथिंग इस ब्रांच पे आएगा, तो ये ब्रांच आएगी। ये ब्रांच आ गई तो 4 पाई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट आता है सीकेंट के लिए। सीकेंट का ग्राफ बना लेते हैं। सीकेंट का भी क्या होगा? सेम ग्राफ होगा इसी की तरह। बट क्या होगा? यहाँ पे जो पाई बाई 2 के मल्टीपल है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के मल्टीपल्स, वो क्या ओपन इंटरवल आएंगे क्योंकि डिफाइन नहीं होता इसके ऊपर। तो ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये 5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? हमें चाहिए सीकेंट इनवर्स ऑफ 9। सीकेंट 9 का मतलब 3 पाई से कम
3 पाई से कम के लिए ब्रांच बन गई। ये ब्रांच क्या होती है, x माइनस 2 पाई की ब्रांच होती है। तो 3 पाई माइनस समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब इस ब्रांच पे कुछ ना कुछ होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 पॉइंट समथिंग, ये 9 पॉइंट समथिंग से कम, तो इसका मतलब ब्रांच कौन सी आएगी, ये वाली है, ये x माइनस 2 पाई वाली। तो x माइनस 2 पाई की ब्रांच आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 2 पाई बनेगा, ये बन गया। नेक्स्ट बनता है कोट इनवर्स ऑफ 6, कोट 6, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं हम, कोट इनवर्स ऑफ कोट 6 का ग्राफ। कोट इनवर्स ऑफ कोट x का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ये ओपन आएगा यहाँ पे भी, ये क्या होगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये 4 पाई। हमें कितना चाहिए, 6 तो मतलब 2 पाई यहाँ पे आ गया। अगर ये x है y इक्वल टू x, तो ये क्या होगा, x माइनस पाई होगा। तो अपनी ब्रांच क्या बन गई, x माइनस पाई की, तो 6 माइनस पाई। नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट 7। देखो इसकी ब्रांच देख लेते हैं अब। कोसिकेंट का ग्राफ कैसा आएगा, सेम एज इट इज साइन की तरह आएगा, बस जहाँ पे 0 और पाई है वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ये जहाँ पे भी साइन फंक्शन 0 होता है, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल्स आएंगे, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, 3 पाई, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ हमें चाहिए 7, तो यहीं पे आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। ये क्या आएगा, 7.5 समथिंग, तो हमें चाहिए 7, तो मतलब इस ब्रांच पे आएगा x, ये क्या आएगी, x माइनस 2 पाई की ब्रांच। तो ये बन गया x की वैल्यू 7 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, जो भी साइन है इनके साथ वो लगा देते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, प्लस का है, तो 3 पाई माइनस 8, माइनस ऑफ ये 10 आ जाएगा, प्लस 3 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, 4 पाई माइनस 12, प्लस 4 पाई माइनस 12। नेक्स्ट है 9 माइनस 2 पाई, तो प्लस है, तो माइनस 9 प्लस 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट है 6 माइनस पाई, कोट क्या है, प्लस है, तो 6 माइनस पाई। नेक्स्ट माइनस 7 प्लस 2 पाई, सही है। तो ऐड कर देते हैं, 3 पाई 6, 10, 12, 14 माइनस 1 13 रह गया, ये 13 पाई, 10, 18 कितना हो गया, 18, 8, 12, 20, 29, सॉरी 18 और 12 कितना हो गया, 30, 39 और 46 माइनस 6 40, तो ये माइनस 40 रह गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 13 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 40 आ गई। हमें क्या चाहिए, a माइनस b चाहिए, तो a माइनस b क्या आ जाएगा, 13 माइनस ऑफ माइनस 40, तो ये क्या आ गया, 53 आ गया, ठीक है, ये 53 आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज लास्ट की तरह ही है। ग्राफ देख लेते हैं हम पहले इसका, साइन इनवर्स ऑफ दिस, इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, π/2 पाई, ये क्या आ जाएगा, 3 π/2, ये 2 पाई, ये क्या आएगा 5 π/2, ये 3 पाई, 7 π/2, ठीक है।
हमें चाहिए 33 पाई बाई 7। 33 पाई बाई 7 कितना हो गया ये हो गया, यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.99 पॉइंट समथिंग, तो 14 पॉइंट समथिंग आ गया ये। तो 14 पॉइंट समथिंग कहाँ से आएगा, ये आ गया अपना ये 4 पाई, ये क्या आएगा 9 पाई बाई 2, और ये आ गया 5 पाई। 5 पाई आ गया यहाँ पे, तो इस ब्रांच पे आ जाएगा। देखो इस ब्रांच पे आएगा, तो ये ब्रांच देख लेते हैं हम, क्या आएगी 2 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स और 6 पाई माइनस एक्स। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 33 पाई बाई 7। 6 पाई आएगा या 5 पाई आएगा, सॉरी पाई आएगा ना, ये पाई 3 पाई और 5 पाई। क्यों, क्योंकि इस साइड क्या होगा ओड मल्टीपल होते हैं, इस साइड इवन मल्टीपल होते हैं पाई के, तो ये आ गया 5 पाई माइनस दिस। नेक्स्ट हम कोस के लिए सोल्व करते हैं। कोस का ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होता है कोस का, पाई 2 पाई, ये 3 पाई आ गया, ये 4 पाई 5 और 6 पाई। ये क्या होगा y इक्वल टू एक्स 2 पाई माइनस एक्स माइनस 2 पाई 4 पाई माइनस एक्स माइनस 4 पाई, और ये क्या आएगा 6 पाई माइनस एक्स। ठीक है, हमें चाहिए 46 पाई बाई 7, तो ये आएगा नियर अबाउट, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 19 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग, 90 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया ये 6 पाई। तो ये अगर हम यहाँ पे लिखें तो 6 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग आएगा ये, और यहाँ पे क्या 6 पाई 18 पॉइंट समथिंग। तो ब्रांच कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो ये आ गई x माइनस 6 पाई की। तो x क्या है यहाँ पे 46 पाई बाई 7 माइनस 6 पाई। ठीक है, ये ब्रांच बन गई। यहाँ से बनाते हैं, अब माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो 13 पाई बाई 8 रह जाएगा, तो 13 पाई बाई 8 आएगा नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग। देखो बनाते हैं इसका भी ग्राफ। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 पाई 2 पाई। ठीक है, देखो 13 को यदि 3 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो 5 के नियर अबाउट देख लेते हैं हम, ये ब्रांच है 6 पॉइंट समथिंग, 3 पाई बाई 2 कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ब्रांच बन गई ये वाली। तो ये x माइनस पाई है, तो ये क्या होगी x माइनस 2 पाई की। तो ये ब्रांच बन गई अपनी माइनस ऑफ x क्या है 13 पाई बाई 8 माइनस ऑफ 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि कोट के अंदर नेगेटिव हम इसको बाहर लेके आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है ओड फंक्शन है। अब यदि हम नेगेटिव बाहर लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ कोट 19 पाई बाई 8। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। कितना आएगा ये 19 पाई आ गया, 57 पॉइंट समथिंग, 57 बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कितना है इस ब्रांच पे आ जाएगा, ये भी x माइनस 3 पाई पे, x माइनस 3 पाई ब्रांच। तो ये बन गया, ये क्या बनेगा माइनस ऑफ x माइनस x क्या 19 पाई बाई 8 माइनस 3 पाई। ठीक है, यही बनेगा 2 पाई बनेगा ये y इक्वल टू एक्स है, ये x माइनस पाई है, ये क्या होगा x माइनस 2 पाई होगा, ये 2 पाई। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये क्या बच गया, ये बच गया अपना, ये बचेगा कुछ 2 पाई बाई 7 बच गया, 2 पाई बाई 7। ठीक है,
ठीक है। ऐसे ही इसको भी सोल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4π/7 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -13π/8 प्लस 2π, और वहाँ पे प्लस पाई माइनस क्या आ जाएगा -19π/8 प्लस 2π आ जाएगा। और इसको फिर हम सोल्व कर देंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, राइट साइड आ जाएगी ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट थर्ड का ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ठीक है, ये तीनों किस में दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा कोसाइन इनवर्स कोस इनवर्स और टेन इनवर्स में है। हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं भाई, सबको टेन इनवर्स की फॉर्म में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हम टेन इनवर्स में कैलकुलेट करना आसान होता है क्वेश्चन को। इनके अंदर तो इनवर्स में उसके अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आएंगी तो इनको टफ होगा सोल्व करना, तो इसलिए हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 36/77 आ जाएगा। बीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 3/4, और ये अपना टेन इनवर्स में है ही। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं हम पहले। टेन इनवर्स ऑफ 36/77 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 8/15। अब हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई आती है 24/60, तो मतलब लेस देन 1 आई है दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इसको 3/4 प्लस 8/15 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15। तो ये बन गया प्लस टेन इनवर्स ऑफ 45 प्लस 77 डिवाइड बाई 60 माइनस 24। ठीक है, ये बनेगा। तो ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ 77 डिवाइड बाई 36, और इस साइड क्या है टेन इनवर्स ऑफ 36/77। अब हमें पता है यदि x ग्रेटर देन 0 है तो टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स लिख सकते हैं 36/77, और यहाँ से आ गया टेन इनवर्स ऑफ 36/77। अब हमें पता है यदि एंगल सेम है दोनों के तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, π/2 के बराबर होती है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना था। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है भाई, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा इक्वल टू कोट ए कोट बी कोट सी की फॉर्म में लेके आना है हमें। तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब हम। क्या है थर्ड पार्ट आता है इसका, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा। ठीक है, तो ये क्या होगा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा। ये लिख लेते हैं हम। कोट अल्फा की वैल्यू क्या ही है, कोट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अगर हम लेके जाएंगे इसको, ये बन गया टेन अल्फा की वैल्यू आई है 36/77। तो कोट अल्फा क्या आ जाएगा 77/36। इसी तरह बीटा टेन बीटा क्या आएगा 3/4, तो कोट बीटा क्या आ जाएगा 4/3। इसी तरह सेम एज दी थर्ड। तो इनको हम जोड़ देते हैं 77/36 प्लस 4/3 प्लस नेक्स्ट क्या है 15/8। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा 77 प्लस क्या आएगा 12 इंटू 48 प्लस 15/8। तो ये बन गया 125 बनेगा। ये बन गया 125 डिवाइड बाई 36 प्लस 15/8। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया 72। तो ये आ गया 250 प्लस 3, तो ये आ गया 385 डिवाइड बाई 72 आ गया है। ठीक है, ये आ जाएगा 3 से 85/72। इसी तरह हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं। 36 इंटू 8/15 है तो 15/8 इंटू 4/3, ये आ गया। तो ये आएगा ठीक है, ये क्या आएगा 4 इंटू 2 आएगा ना, और ये 3 से ये 15 गया। तो
तो ये आ गया, नीचे आ गया 72 और ऊपर आ गया 575 तो 385/72 38/75 ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। सेकंड है इसी का भाई सिग्मा 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आ गया 10 ऑफ अल्फा 10 बीटा प्लस 10 बीटा 10 गामा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 गामा। इसकी वैल्यू हमें 1 के बराबर प्रूव करनी है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा 10 अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं हम क्या है, 36/77 मल्टीप्लाई बाई 3/4 प्लस 3/4 इंटू 8/15 प्लस 8/15 इंटू 36/77। ये हमें 1 के बराबर रखनी है, पुट कर मतलब लेके आनी है। तो ये 9, ये आ गया 27/77 प्लस 2/5 प्लस यहाँ से क्या आएगा 96 ये आ गया, ठीक है ये आ गया। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 385 आ गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो ये क्या आएगा 154 और यहाँ से ये की तो 5 तक 35 5 7 35 ये आ गया प्लस 96/385। तो ये क्या आएगा टोटल 385 ही आएगा डिवाइड बाय 385। तो ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये भी सोल्व कर दिया हमने पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, साइन ऑफ कोट इनवर्स tan ऑफ कोस इनवर्स x, ये प्रूव करना है हमें साइन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x कोट ऑफ tan इनवर्स x, ये x के बराबर प्रूव करना है। और x की वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच, ठीक है। x मतलब क्या है पॉजिटिव है। तो हम पहले ये चीज़ ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो 10 है बाहर, तो कोस इनवर्स को 10 की फॉर्म में ले आते हैं पहले। ये आ गया तो ये आएगा x, ये 1 तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 10 की फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये दिस डिवाइड बाई दिस बन गया। साइन ऑफ कोट इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स क्या बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x बन गया। और x है पॉजिटिव, इसका मतलब 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, अंदर बच गया साइन ऑफ कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x। अब देखते हैं कोट है, कोट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है x। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा हाइपोटेनस आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर क्या साइन, अंदर क्या लेके आएंगे साइन इनवर्स लेके आएंगे ताकि कट जाए वो दोनों। तो यहाँ से देखते हैं 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो साइन इनवर्स ले आते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर x डिवाइड बाय 1 और x है पॉजिटिव। x यदि पॉजिटिव है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये कुछ ग्राफ होता है 1 से लेकर -1 का ग्राफ, y क्या था y इक्वल टू x ग्राफ था। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई ये डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे हम साइन ऑफ साइन इनवर्स x की, तो ये x आ जाएगा, ठीक है। एक साइड हमने प्रूव कर दी है। नेक्स्ट साइड देखते हैं अब, साइन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स कोट ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। वही चीज़ देखो बाहर हमारे पास क्या है कोट है और tan क्या होता है, tan होता है 1 बाई कोट, मतलब कोट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। ये लिख देते हैं हम साइन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स, कोट को एज इट इज रखा और इसको लिख दिया हमने कोट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। और देखो 1 बाई एक्स भी हम तभी लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो नहीं लिख सकते थे हम। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई एक्स बच गया। साइन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स। अब देखो कोसिकेंट इनवर्स x पॉजिटिव है, कोसिकेंट इनवर्स साइन का क्या होता है अपोजिट होता है। तो ये लिख दिया हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x
और x क्या है 0 से 1, तो डायरेक्ट क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। ये देखो ये डायरेक्ट हमने काटे, ये कटते नहीं है कभी भी, ये एक दूसरे का इन्वर्स नहीं है, ये क्या है कंपोजिट है। ये हमने जस्ट समझने के लिए किया है भाई, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है तो ब्रांच हमारी आती है y = x। तो यही चीज़ किया है हमने, साइन इनवर्स ऑफ साइन x = y = x के बराबर आ गए। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन हो गई, ये असाइनमेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।